So yeah, some people have picked themselves up, so that's actually a nice thing. All right, now let me log in quickly from other device. फटाफट start करते हैं डिस्कशन वाला पार्ट. अब नहीं चल रहा माइक बटन अभिषेक? अभी तक तो चल रहा था, थोड़ी देर पहले अच्छे से चल रहा था. सर मेरा नहीं सर. अच्छा, उसका हिम्मत सिंह का. यस सर. अच्छा, अरे और ये इन्फॉर्मेशन आपको काफी क्लियरली मालूम है. ओके, अच्छा इसलिए वो हमसे बात नहीं कर पा रहे इतने सालों महीनों से. हिम्मत सिंह, ये कुछ नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है. ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ मिनट. चलता था, देखो कह रहा है कि चलता था. ओके, now let me start the screen share. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. पिछले वीक का और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. जो क्वेश्चंस बट ऑब्वियस है उनको हम इग्नोर कर देंगे, एंड देन जो क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं लाइक रेलेवेंट वो हम करेंगे. ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 101, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके यहाँ पे. टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम मॉसेस एंड ब्रायोफाइट इन पोजेसिंग द वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम. इनके अंदर आपको वेल डेवलप्ड वास्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा, जो आपको मॉसेस में या ब्रायोफाइट्स में आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलता. राइट, the muscles that are striated in nature and their activities are not directly controlled by nervous system. कौन से यहाँ पे मसल हो सकते हैं मेरे यहाँ पे जो स्ट्रेटिएशन यहाँ पे शो कर रहे हैं? कार्डियक मसल. Cardiac muscle. Right. C will be the correct answer over here. Yes, cardiac muscle मेरे यहाँ पे as a correct answer. Right. I didn't saw the nervous system. Yes. So यहाँ पे nervous system मैंने control नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. They are my striated muscles and they are going to be my cardiac muscles यहाँ पे. Intercostal muscle मुझे कहाँ मिल जाते हैं देखने के लिए? Ribs. Finding these muscles. बिल्कुल सही. That's going to be option B over here. Right. सोडियम पोटेंशियम पंप को लेके हम ये करेंगे नहीं, बिकॉज हमने ये पोर्शन कवर नहीं किया. सो आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग यू दिस. ये आपका न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का ये चैप्टर है. 105, the Calvin cycle not see the reaction of Calvin cycle is not directly dependent on the light, but they usually does not occur at a night. Why? तो आई होप सवाल समझ आ रहा है आपको यहाँ पे कि ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता, पर ये जनरली रात को होता भी नहीं है, ये दिन में आपका हो जाता है. तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ पे ऑप्शन डी. राइट, ये आपको यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट आपको यहाँ पे होगा. केल्विन साइकिल इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन. केल्विन साइकिल आपका डिपेंड करता है उन प्रोडक्ट के ऊपर जो लाइट रिएक्शन के दौरान आपके बनाए जाते हैं. लाइट रिएक्शन के दौरान आपके जानते हो क्या बनाई जाएगी? आपकी दो चीजें. व्हाट आर द टू थिंग्स हैव बीन फाउंड इन द लाइट रिएक्शन? एटीपी और एटीपी एंड एडीपी. हाँ जी, ये दो चीजें आपके यहाँ बनाई जाती है और इन दो चीजों को इस्तेमाल करके ही आप अपना केल्विन साइकिल रन करते हो. तो ये आपका बनेगा यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. बाकी कोई आंसर यहाँ पे आपका लाइक सेंस नहीं करता. सो यस, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. देन ये भी सिंपल क्वेश्चन ही था, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं. आपके सामने यहाँ पे एक्स वाई आपको फाइंड करना है. सो जीनस के बाद जो अगली चीज आपकी यहाँ पे आती है दैट इज गोइंग टू बी योर फैमिलीज. राइट, सो फैमिलीज के हिसाब से अगर मैं देखा जाए यहाँ पे तो मेरे लिए ये सबसे सही होगा. एक्स इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा. सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा आर कॉल्ड एज माय फैमिलीज. राइट, सो यहाँ पे मेरा एक्स में आएगा मेरा यहाँ पे स्टेटमेंट 3. ठीक है, तो एक्स का मेरे यहाँ पे स्टेटमेंट 3 आएगा. देन मुझे बताओ ऑर्डर के ऊपर यहाँ पे क्या आता है और डिवीजन के नीचे क्या आता है? Class. राइट, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा यहाँ पे like you will have the y is going to be your group of related your orders. So group of related orders is going to be a class. So x मेरा यहाँ पे आएगा like 3, y मेरा यहाँ पे आएगा मेरा 5. So इसलिए मेरा ऑप्शन डी बनेगा मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. देन अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है. लाइक इसके आंसर की भी यहाँ पे थोड़ी लाइक इसके अंदर एक छोटा सा कैच है. कैच यहाँ पे ये कि आपका जो सेल है, यू कैन सी सेल के अंदर आपको यहाँ पे ग्रैन्यूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. यू कैन सी स्मॉल स्मॉल होल्स हो रहे आर माय ग्रैन्यूल्स इन द सेल. राइट, अब आपके यहाँ पे हो क्या रहा है? व्हाट यू गेट टू सी इन दिस ना, कि आप यहाँ पे ऑप्शंस देखो. मोनोसाइट ब्लड सेल मोनोसाइट सिक्रेट सेरोटोनिन, तो ये तो आपका कभी सही हो नहीं सकता.
आप जानते हो कि मोनोसाइट का काम नहीं होता सेरोटोनिन रिलीज करना, सो दैट इज कैन नॉट बी आंसर ओवर हियर, राइट। देन ऑप्शन बी बेसोफिल एंड दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, लाइफ स्पैन 3 दिनों का है एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ये बात आपकी यहाँ पे गलत है। बेसोफिल आपके एंटीबॉडीज नहीं बनाते, याद रखना। बेसोफिल्स आर द सेल जो आपका रिलीज करेंगे आपका सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, हिपेरिन वाला चीज, बट दे आर नॉट गोइंग टू मेक द एंटीबॉडीज। तो ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत हो जाता है, राइट। सी और बी, डी मेरा यहाँ पे रह गया। सी में क्या लिखा हुआ है, बी लिम्फोसाइट फॉर्म्स द 20% ऑफ द ब्लड सेल इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये बात आपकी सही बैठती है, स्टेटमेंट आपका सही यहाँ पे बैठता है, बट यहाँ पे ग्रैन्यूल्स है, यू कैन सी द ग्रैन्यूल्स ओवर हियर। अब क्योंकि यहाँ पे ग्रैन्यूल्स से, आप मुझे बताओ क्या लिम्फोसाइट ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं नहीं आते हैं? नो सर, नहीं आते आते सर। सर। नहीं आते, वो नहीं आते, राइट। एंड देन यू हैव योर ऑप्शन डी, न्यूट्रोफिल्स, ब्लड सेल्स न्यूट्रोफिल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट एबंडेंट ब्लड सेल्स फैगोसाइटिक। अब हाँ, ये बात आपकी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ये मेरे मोस्ट एबंडेंट WBC है, यहाँ पे WBC लिखा जा सकता था, सो दैट बिकम्स मच मोर राइट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन डी हैज टू बी अ मच मोर करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन डी हैज टू बी अ करेक्ट आंसर इन दिस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन का थोड़ा सा कैच था, बट ऑप्शन डी आपके यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे आपका निकल के आता है, सो दैट शुड बी आंसर ओवर हियर, ठीक है। 108, हाँ जी बेटा बताइए कौन है ये? अभिषेक सर बोलो, इसका बोलिए सर अभिषेक। जो इसका सर जो इसका डायग्राम में न्यूक्लियस दिख रहा है सर, तो बाइलोब नहीं है सर। बाइलोब तो सर बेसोफिलस का नहीं होता सर। वापस बोलना, आपकी आवाज कट गई। सर जो इसका न्यूक्लियस है ना सर, तो बाइलोब्ड है ना सर। हाँ बाइलोब तो सर बेसोफिल्स का होता है ना सर। हाँ, तो वो बात आपके यहाँ पे सही, लेकिन यहाँ पे पता है दिक्कत क्या आ रही है? हाँ, उस हिसाब से देखा जाए तो फिर आपका ये आंसर निकलना चाहिए, पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है, बट दे हैव मेंशन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज। बेसोफिल एंटीबॉडीज नहीं बनाते बेटा, एंटीबॉडीज बनाते हैं आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना। लिम्फोसाइट में अगर आप याद करोगे तो आपके दो होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो उसमें जो बी लिम्फोसाइट की जो कैटेगरी आती है ना, वो बनाते हैं आपके एंटीबॉडीज। बेसोफिल आपके एंटीबॉडीज नहीं बनाते, इसलिए ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे हो जाता है गलत। तो मतलब ये जो कंपोनेंट है ना यहाँ पे एंटीबॉडीज बनाने का, इसकी वजह से ये पूरा स्टेटमेंट आपका गलत हो रहा है। और एल्स आपका आंसर बन जाता अगर यहाँ पे लिखा होता कि दे आर मेकिंग हिपेरिन और सेरोटोनिन या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर मैं कह सकता कि यार मेरा बी वाला यहाँ पे आंसर सही बन सकता है। अभिषेक मेरी बात समझ आ रही है? आपका पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही है, देन यू, आई होप यू आर गेटिंग दैट। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो एंटीबॉडीज यहाँ पे लिखा हुआ प्रोड्यूस, वो बेसोफिल का काम नहीं होता, वो दिमाग में आप बिठा लो। तो आप क्या होगा कि आप सोचोगे बेसोफिल एंटीबॉडीज बनाते हैं, नहीं। आपके एंटीबॉडीज लिम्फोसाइट के अंदर अगर आप याद करो, सो वो बी लिम्फोसाइट एंड वो टी लिम्फोसाइट, ठीक है। बी लिम्फोसाइट के अंदर कुछ कैटेगरीज होती है जो आपकी एंटीबॉडीज बनाती है, नॉट द बेसोफिल सेल्स, इसलिए ये कभी नहीं हो सकता। डी के साथ बात यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे ग्रैन्यूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ लोगों ने। हाँ, न्यूक्लियस आपको यहाँ पे लाइक रिफ्लेक्ट नहीं करा जैसा होना चाहिए, बट दे आर द मोस्ट एबंडेंट व्हाइट ब्लड सेल अगर यहाँ पे होता है, देन दैट कुड हैव बिकम अ करेक्ट आंसर। तो इसलिए मैंने बोला कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन सही से फ्रेम नहीं हुए हैं, राइट। मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे आपका डी होता है, बी आपका आंसर होता अगर यहाँ पे एंटीबॉडीज लिखा नहीं होता तो। अभिषेक मेरी बात समझ आ रही है? यस सर, समझ आ गई सर। And I hope this is clear to all of you, right? So that is why this question में पहली बोला आपको इसके अंदर थोड़ा सा कैच है, so tricky options over here. 8 को हम जाने देते हैं, we haven't done this, you don't know what are my fabulous joints, so ठीक है। 109 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? करेक्ट स्टेटमेंट और ABCD के अंदर कौन सी हुई करेक्ट स्टेटमेंट? ए, बिल्कुल ऑप्शन ए सही। सर। इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, सो ऑप्शन ए बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट। ये वाला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था जो पुनीत ने हमसे पूछा था। हाउ मेनी ऑर्गेनिजम्स इन विच सेल वॉल मेड अप ऑफ माय सेलुलोज? क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर 7 7 7 7 होगा, सब लोग 7 कह रहे हैं। अक्षरा क्या लग रहा है इसका आंसर? सर मैंने तो डी किया है। आपने डी किया है? बैटमैन या डेली वाला डी? डी किया है, तो अक्षरा डी कैसे हो रहा है इसके अंदर आपका आंसर? ये कह रहे कि सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। चलो देखते हैं हम यहाँ पे, बैक्टीरिया में सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है। ट्राइकोडर्मा में, ट्राइकोडर्मा है क्या? ट्राइकोडर्मा बेसिकली है क्या आपका? ये लो, ट्राइकोडर्मा ही नहीं मालूम। हमारे 11वीं कक्षा के नीट के बच्चों को ट्राइकोडर्मा नहीं मालूम क्या और किस में आ रहा है।
ट्राइकोडर्मा फंजाई फंजाई है ये मेरा, और कौन से कैटेगरी में ये आएगा? अब ये तुम सर्च करोगे अभी। ड्यूटेरोमाइसिटिस के अंदर आपका आता है ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया और आपका कोलेडोट्राइकियम। सो ये मेरा फंगाई हो गया, तो इसमें भी आपको सेलुलोज आपको नहीं मिलेगा, राइट? काइटिन सर। देन यू हैव अ सी फैन एंड सी पेन। बेटा ये तो एनिमिलिया के अंदर आ गए हम लोग। यस सर, एनीमिया सर। सी पेन तो एनिमिलिया में आ गए, तो यहाँ पे कहाँ से मिलेगा आपको सेलुलोज? तो ये चार में तो आपको सेलुलोज वैसे ही नहीं मिल जा, राइट? अब आ रहा है आपके यहाँ पे साइकस। तो साइकस आपका हो गया जिम्नोस्पर्म। सो यस इट इज अ प्लांट, सो इट विल हैव द सेल वॉल। तो ये हो गया मेरा सेल वॉल वाला, राइट? स्पायरोगारा क्या होता है बता दो मुझे। एल्गे। एनिमल सर, एनिमल। वेरी गुड, इट इज माय ग्रीन एल्गे। तो इसके अंदर मुझे सेल वॉल यहाँ पे मुझे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, राइट? अल्टरनेरिया वापस आपका फंगाई आ गया। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ माय ड्यूटोमाइसिटिस। तो इसमें आपको सेल वॉल मिलेगा नहीं। अक्षरा हमारी बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? एंड इट्स अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, राइट? दैट व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर जस्ट फाइंडिंग कि किसके अंदर आपको सेलुलोज मिलेगा, किसमें आपको नहीं मिलेगा। So fungi will have the chitin, so it will not have the cellulose, and this Alternaria is a fungi. Mucor कौन सी कैटेगरी में मेरा आता है? फंगाई। हाँ, and that too in which category of fungi? Phycomycetes. Very good. तो इसके अंदर मेरा यहाँ पे नहीं आएगा. This will also not have the your cellulose, right? Then you have a trypanosoma. अब ट्रिपैनोसोमा को आप यहाँ पे याद करो, ये बेटा आ गया आपका प्रोटिस्टा के अंदर। प्रोटिस्टा में आपके जो प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें आता है आपका ट्रिपैनोसोमा। बेटा इसके अंदर आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी, यू वोंट फाइंड द सेल वॉल ओवर हियर। तो इसमें भी आपको सेल वॉल नहीं मिलनी, ना ही आपको इन प्रोटोजोन्स में मिलेगी, ना ही आपको मिलेगी आपके अमीबा के अंदर, ना ही आपको मिलेगी आपके प्लाज्मोडियम के अंदर। सो दे वोंट हैव अ सेल वॉल। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दे आर ऑल कमिंग इनटू द कैटेगरी ऑफ माय लाइक प्रोटोजोन्स, दे वोंट हैव द सेल वॉल। तो ये भी आपका यहाँ पे हट गया। एंटीमेवा के अंदर भी आपको सेल वॉल नहीं मिलने वाला, दैट इज आल्सो प्रोटोजोन। तो ये सारे मेरे प्रोटोजोन्स हो गए, इनमें आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा। अब कौन आ गया मेरा? स्पैग्नम। ये क्या है मेरा यहाँ पे? स्पैग्नम कौन सी कैटेगरी में आएगा? स्पैग्नम कम्स अंडर द ब्रायोफाइटा। याद करो, हम इसको यूज करके बना देते हैं। कुछ याद आ रहा है? मॉसेस। यस सर। है ना? देन यू हैव एस्परजिलस। ये हो गया मेरा फंगाई वापस से, राइट? एडेंशियम कौन सी कैटेगरी में आता है? टेरिडोफाइटा। एडेंशियम विल कम अंडर टेरिडोफाइटा, ठीक है? देन यू हैव एल्ब्यूबो, अगेन माय फंगाई। अजोला कौन से कैटेगरी में आएगा? टेरिडोफाइटा में ही आएगा वो। एंड देन वैसे ही मेरा टेरिसोस्लेटम मेरा टेरिडोफाइट के अंदर मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे देखते हो इन सबको अगर आप काउंट करो, नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द सेलुलोज इज गोइंग टू बी 1 2 3 4 5 6 7। 7 has to be the correct answer over here. 7 आपके यहाँ पे आंसर बन सकता है बेटा, 12 आपका आंसर नहीं बन सकता। You cannot have 12 over as the answer because remaining animals won't have a cellulose in their cell wall. तो 7 आपके यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, ठीक है? So that is why option C will become a correct answer. Then question number 111, बताओ पिक्चर देखिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। What do you think क्या हो रहा है यहाँ पे? Gaseous exchange and नहीं है पुनीत एंड ऑल ऑफ यू, समझिए इस बात को। गैशियस एक्सचेंज टिश्यू लेवल पे आपका होता तो यहाँ पे तो एलुलाई बना के रखा हुआ है ना हमने, समझिए इस बात को। यहाँ पे तो आपका एलुलाई बना के रखा हुआ है। अगर एलुलाई यहाँ पे बना के रखा हुआ है देन हाउ कैन आई से इट इज अ गैशियस एक्सचेंज इन टिश्यू लेवल? गैशियस, अरे मेरी बात सुनो तो सही, एक्सप्लेनेशन तो सुनो तुम। आई नो यू आर लाइक वेरी स्मार्ट ऑल ऑफ यू, बट अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ओवर हियर, राइट? आपका यहाँ पे क्यों ये टिश्यू लेवल पे नहीं है गैशियस एक्सचेंज? बिकॉज आपके यहाँ पे एलुलाई है। अगर ये टिश्यू लेवल पे होता तो आपके सामने ब्लड कैपिलरी होती और बाजू में टिश्यू बना के रखा होता उन लोगों ने, राइट? बट यू कैन वेरी क्लियरली सी इट्स एलुलाई ओवर हियर। सो ऑप्शन ए मेरे यहाँ पे कभी आंसर नहीं बन सकता, राइट? सो प्यूरिफिकेशन और ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ये आपका यहाँ पे आंसर बन सकता है। दैट बिकम्स अ मच मोर करेक्ट आंसर बिकॉज प्यूरिफिकेशन या ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड ही यहाँ पे हो रहा है। Your blood is getting oxygenated, so that is why option B over here becomes my correct answer. ठीक है? बाकी कोई भी स्टेटमेंट इसके साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा इस पिक्चर के साथ, तो इसलिए ऑप्शन बी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, राइट? गिल कैपिलरीज की बात ही नहीं हो रही क्योंकि गिल्स ये है ही नहीं, ये आपके लंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। ट्रांसफर ऑफ गैसेस यहाँ पे आपका हो नहीं रहा, सो बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर ओवर हियर, राइट? देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 112। Somatic cell has just completed the S phase of the cell cycle, ठीक है? As compared to the gamete of the same species, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? अब सोमैटिक सेल जो आपका होता है ये आपका मियोसिस नहीं करता, ये आपका सिर्फ माइटोसिस करता है।
इसने एस फेज कंप्लीट कर लिया, अगर इसने एस फेज कंप्लीट कर लिया तो इसके अंदर डीएनए डबल होगा, राइट। डीएनए इसके अंदर मतलब डीएनए कंटेंट इसका यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो डीएनए इज गोइंग टू बी डबल ओवर हियर। क्या क्रोमोसोम नंबर इसका डबल होगा या नहीं होगा? नो सर। नो सर। इसका तो वही रहेगा, क्रोमोसोम नंबर जो नॉर्मल होता है वही इसका रो रहेगा यहाँ पे, राइट। बट अगर आप इस सेल को कंपेयर करते हो आपके गैमेट वाले सेल के साथ, अब मुझे एक बात बताओ, एक नॉर्मल आपका डिप्लॉयड सेल है, राइट। जो नॉर्मल सोमैटिक सेल होता है बेटा वो आपका डिप्लॉयड होता है 2n, इट इज ऑलरेडी 2n। और जो मेरा यहाँ पे गैमेट होता है वो क्या होता है, 2n होता है या n होता है? सिर्फ n होता है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज को भी अगर आप यहाँ पे याद रखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। आपके सोमैटिक सेल के अंदर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी ट्वाइस एंड द नंबर ऑफ डीएनए इज आल्सो गोइंग टू बी ट्वाइस ओवर हियर। अगर कंपेयर करोगे आप उसे गैमेट के साथ, द अमाउंट ऑफ डीएनए ओवर हियर इज गोइंग टू बी ट्वाइस एज वेल एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओवर हियर इज गोइंग टू बी ट्वाइस। तो ऑप्शन डी बनता है मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिकॉज आपको यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहे हो, एक सोमैटिक सेल को आप गैमेट वाले सेल से आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे लाइक यू विल गेट टू फाइंड कि उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी ट्वाइस एज वेल एज नंबर ऑफ डीएनए इज गोइंग टू बी ट्वाइस ओवर देयर। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ राइट आंसर। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे करेक्ट हो जाती है? Some of the organism can fix atmospheric nitrogen in the special cells called as my sheet cell. क्या ये सही है गलत है? गलत है गलत सर। है गलत। आना चाहिए फिर शीट सेल की जगह हेट्रोसाइट्स। हेट्रोसाइट्स आर सम ऑफ द सेल जहां पे आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है। याद करिए हमने पढ़ा था साइनोबैक्टीरिया के अंदर। देन फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड एज माय केरोगैमी। ये बात भी मेरी यहाँ पे गलत है। दो न्यूक्लियस करते हैं उसे हम कहते हैं केरोगैमी, राइट। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड बाय प्लाज्मोगैमी। ये बात आपकी सही हो जाती है। अगर आपके प्रोटोप्लाज्म अगर आपके फ्यूज कर रहे हैं बिटवीन द गैमेट्स या बिटवीन द हाइफे या गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड एज माय प्लाज्मोगैमी। वो बात मेरी यहाँ पे सही हो जाती है। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे वैसे भी गलत है आपका यहाँ पे। वो कह रहे हैं कि सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो लिविंग प्लांट पे डिपेंड करते हैं, सो दे आर नॉट माय पैरासाइट्स नॉट सेप्रोफाइट्स। सो ये मेरा बनेगा यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर। अब एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये बात मैंने दूसरे बैच को भी बताई थी। आप पहले चीज आप टेस्ट दीजिए रेगुलरली। आई थिंक आप में से काफी लोग टेस्ट नहीं देते। आई डोंट नो व्हाई मेनी ऑफ यू डोंट गिव अ टेस्ट। मेनी ऑफ यू हैव अ रीजन कि सर मेरा टेस्ट काम नहीं कर रहा, रन नहीं कर रहा। अगर टेस्ट रन नहीं कर रहा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप निशान को बताइए, पीछे पड़ जाइए उनके, लाइक यू ड्रॉप द मैसेज मल्टीपल टाइम्स कि मेरा टेस्ट नहीं हो रहा, देन ओनली इट विल गेट सॉल्व। आपने एक बार बता दिया, देन आप हफ्ते भर लाइक उसका कुछ वो कर नहीं रहे, देन अगेन संडे को टेस्ट आ रहा है आप नहीं दे पा रहे, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर किसी रीजन से अगर आप टेस्ट नहीं दे पाते तो भी आपको पेपर तो सॉल्व करना ही है। आपको मंडे को पेपर मिल जाता है, मेक श्योर कि आप पेपर को सॉल्व करें, और टेस्ट देने के बाद भी आप पेपर को सॉल्व करें मंडे को। और एक बार फिर मैंने आप सबसे एक बार फिर ये कह रहा हूँ कि जब आपको मैं पेपर सॉल्व करने के लिए रहा हूँ तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप बायो के 100 क्वेश्चन एक बार बैठ के करें। आपके दिमाग में ये रहता है कि बायो के 100 क्वेश्चन है, नहीं करने, देख के आप करते नहीं उसे। यू डू वन थिंग, यू मॉर्निंग में स्कूल जाने के पहले 20 क्वेश्चन कर लो, राइट। स्कूल से आने के बाद 20 क्वेश्चन कर लो, रात को सोने के पहले 20 क्वेश्चन कर लो, राइट। जैसे आप मेडिसिन लेते हो ना, वैसे 20-20 क्वेश्चन भी अगर आप करोगे तो अगले दिन के दोपहर तक आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन बाय नेक्स्ट डे आफ्टरनून। तो अगर तुम्हें मंडे को अगर मैं पेपर दे रहा हूँ, वेडनेसडे को दोपहर तक तो तुम्हारा पेपर सॉल्व हो ही जाएगा, अगर तुम 20 क्वेश्चंस कर रहे हो तो, राइट। यू जस्ट डू 20 क्वेश्चंस, बट लेट मी टेल यू समथिंग, प्लीज सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। जो तुम्हें पेपर मिल रहा है ना अभी अवंती के एंड से, उस क्वेश्चन आप सॉल्व करो। अब मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके बन के आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका टाइम लगता है, दिमाग लगता है, और थोड़ा फ्रिक्शन क्रिएट होता है आपके दिमाग के ऊपर। लेकिन जब तुम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत डाल लेते हो, व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, आप मेरी एक बात बताओ, कल आप जब 23 का हम पेपर देख रहे थे, क्या इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आते क्या नीट के अंदर? डू यू फाइंड सच डिफिकल्ट क्वेश्चन इन नीट? क्या इतने क्वेश्चन वो लोग हार्ड पूछते हैं उसके अंदर? कल आपने सॉल्व किए थे 2-3 क्वेश्चन नीट के, क्या वो इतने डिफिकल्ट थे या नहीं थे? मुझे ये बताओ। नो सर, इजी थे। नहीं थे, वो नहीं थे। जो इवन जो 5-5 स्टेटमेंट वहां पे तो देख रखी थी उन लोगों ने, अगर आप उन्हें पढ़ते हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स थी और आप उन्हें सॉल्व कर सकते थे, वैसे टाइप के क्वेश्चंस थे वो, राइट। बट बात यहाँ पे, एडवांटेज आपको यहाँ पे ये मिल रहा है कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप वो देख भी सकते हो। यू कैन ऑल्सो सी दैट गेटिंग रिफ्लेक्टेड ड्यूरिंग द क्लास।
जब क्लास में आपके सामने मैं नीट का क्वेश्चन निकाल के रखता हूँ, चाहे वो लेटेस्ट नीट का क्यों ना हो, आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर आप यहाँ पे अगर आप कुछ क्वेश्चन देखते हो तो है यहाँ पे क्वेश्चंस का, कुछ क्वेश्चंस का काफी अच्छा लेवल है। सो प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ताकि वो जब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ना नीट वाले, आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। लेट मी टेल यू समथिंग, यस ओवर हियर यहाँ पे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं, बट अगर आप उन्हें सॉल्व करने की आदत डाल दो, आप छोड़ देते हो या फिर टेस्ट नहीं दे रहे आप लोग, या फिर टेस्ट के बाद खत्म है पेपर, आप सॉल्व नहीं करते आप लोग। बट अगर आप सॉल्व करोगे ना रेगुलरली उस पेपर को कंसिस्टेंटली, लाइक थ्रू आउट द नेक्स्ट 1 ईयर, लेट मी टेल यू समथिंग, ये मैं दूसरे बैच को बता चुका हूँ, ये बात आपको बता रहा हूँ, 310 315 स्कोर करना नीट में इट्स नॉट अ बिग डील, ये आपका हो जाएगा। और अगर आप उतना स्कोर कर पा रहे हो, लाइक आपका एक पैर तो जा ही चुका है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, इट्स लाइक दैट। You just have to survive in physics and chemistry. I think I've told you this multiple times, but you don't understand this thing. So please don't miss out on test. अगर टेस्ट मिस हो रहा है तो पेपर सॉल्व करो बैठ के, 20-20 क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करो बायो के। एंड अगर टेस्ट दे भी रहे हो ना, तब भी अगर उसका स्कोर नहीं बन रहा तुम्हारा, कोई बात नहीं, स्कोर नहीं बन रहा तो, लेकिन उसके बाद भी आप पेपर सॉल्व करोगे। डू दैट। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको दिख रहा है कि यार नहीं यार, ये तो मेरे प्लांट्स है, बाकी सब तो मेरे प्लांट्स नहीं है। So you can get to know all those things जब तुम आराम से बैठ के देखते हो उसे। So please do that, please do that and don't miss out on solving the paper. 114 में इग्नोर कर रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम इग्नोर करते अभी। सेम थिंग, ऑप्शन डी था। नहीं वो इग्नोर ही करना हमें, वो इतने ये क्वेश्चन थोड़ी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग यहाँ पे, मैथ्स फॉलोइंग थर्मोइलेक्ट्रिक ये सब थोड़ी हम करेंगे। 115 you have चैप्टर 20, वो लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन ही है, सो इसको आप इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे। 116 अगेन बायोमोल्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे इनहिबिटर यहाँ पे यूज करते तब आपका ग्राफ नीचे जाता है, सो ऑप्शन बी यहाँ पे आएगा, बट अगेन यू कैन इग्नोर दैट। ये क्वेश्चन के ऑप्शंस यहाँ पे मिसमैच है ये क्वेश्चन के अंदर। आई टेल यू व्हाई। ऑप्शन बी जो मेरा यहाँ पे ना, जो लेबलिंग बी है मेरे यहाँ पे, दैट हैज टू बी एल्वेओलाई, ये मेरी यहाँ पे एल्वेओलाई होनी चाहिए। सो बी के साथ मेरे यहाँ पे आ चाहिए 1, राइट। लेकिन जहाँ पे मेरा बी के साथ 1 आ रहा है, वहां पे बाकी चीजें मेरे यहाँ पे मैच नहीं कर रही। जैसे कि यहाँ पे डी क्या कर रहा है, डी के यहाँ पे 2 लग रहा है, सो दैट मींस डी यहाँ पे मेरा ब्रोंका हो रहा है, बट इट हैज टू बी अ ट्राइकिया। आई होप मेरी आप ये बात समझ रहे हो। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हाँ आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे आपके मिसमैच है, सो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। यू इग्नोर द क्वेश्चन राइट नाउ बिकॉज इट हैज टू बी लाइक राइटली फ्रेम्ड ऑप्शंस आपके यहाँ पे नहीं है, राइट। द बी हैज टू बी द एल्वेओलाई, बी आपका ब्रोंकस नहीं है, बी आपका यहाँ पे और कोई टर्म नहीं, इट हैज टू बी द एल्वेओलाई ओवर हियर, बट वो यहाँ पे आपका आ नहीं रहा, वो आपके यहाँ पे मिसमैच हो रहा है। सो दैट इज व्हाई यू कैन इग्नोर दिस क्वेश्चन। When CO2 concentration in the blood increases, breathing becomes faster and deeper, ये आप जानते हो, so you can ignore that. क्वेश्चन नंबर 119 भी हमें करने की जरूरत नहीं है। SCR के साथ क्या मैच होगा मेरे यहाँ पे, SCR के साथ what will the matching over with SCR, A के साथ A के साथ मेरा 3 आ जाएगा। 3 राइबोसोम्स के साथ आपके यहाँ पे आएगा क्या, सिंथेसिस नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन, प्रोटीन्स, राइट। फिर आपके यहाँ पे 4 आएगा। बिल्कुल, देखो राइबोसोम्स मतलब प्रोटीन सिंथेसिस और कुछ इनका और कोई काम नहीं होता। राइबोसोम मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, तो आपको फिर ज्यादा सोचना नहीं है। यू लुक फॉर द नॉन सेक्रेटरी प्रोटीन्स एंड यू गो फॉर दैट। माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर रेस्पिरेशन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल टेक्स पार्ट इन द ऑस्मोलेशन एक्सक्रीशन। सिंपल था, यू कुड हैव डन दैट। 120 भी सिंपल है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड योर रीजनरेशन, सो ऑप्शन ए, राइट। हाँ 121 के साथ शायद ये लाइक इतना डेप्थ में हमने लाइक देखा नहीं था। आई टेल यू दिस थिंग, एक बार क्लास में आपको बता दूंगा कि हर किसी का प्रीकर्सर क्या होता है। बट आप ए के साथ 4 को तो मैच कर सकते थे, ऑक्सिन का इंडोल कंपाउंड, यू कुड हैव डन दैट, राइट। हाँ साइटोकाइनिन आपका आता है एडेनिन डेरिवेटिव, ये शायद आपको मालूम ना हो, सो ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट। ये मैं आपको एक बार फिर क्लास में एक बार आपको इसके प्रीकर्सर्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा। 122 मैंने नहीं करना है। 122 अगर आपने गलत किया है तो ठीक है, वो नहीं करना है हमें। 123 का यहाँ पे क्या आंसर होगा, ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, राइट। 122 का यहाँ पे नेफ्रॉन है, इसका ये हो गया। 124 का आंसर बताइए आप लोग, 122 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, बोलिए। बी, ऑप्शन बी। बी कह रहा है, पुनीत कह रहा है, अभिषेक कह रहा है, किशोर कह रहा है, बी कह रहे हैं, और कोई एनीवन एल्स विद द आंसर? बाकी लड़कियां लोग क्या होगा इसका आंसर बताइए। आयुषी, सिया, महक,
124 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? बेटा चुप रह के तो कुछ नहीं होगा बेटा, चुप रह जाओगे तो। सर बी। अच्छा, आई होप यू डू अंडरस्टैंड कि जब मैं आपको ऐसे पुश कर रहा था ना बोलने के लिए, it's actually I'm doing that so that you get engaged in the class by every means, right? And it helps you as well, it helps me as well to understand कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा. So please engage in the class. ऑप्शन बी आपका यहाँ पर है. आई होप आपको ऑप्शन बी आने का यहाँ पे रीजन आपको समझ आ रहा है. अच्छा बताओ मुझे ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर क्यों आ रहा है? वैसे कौन बताएगा मुझे? बताइए अक्षरा, ऑप्शन बी. सर जो एडीएच है उसको वैसोप्रेसिन भी बोला जाता है और वो कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी को जाके बोलता है कि वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करो. अगर वो नहीं आएगा तो डाइल्यूट यूरिन बनेगा. सिंपल, बिल्कुल सी बात है. आपको यहाँ पे बोला गया कि एक पेशेंट है, यहाँ पर डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन आपके यहाँ पे, एडीएच आपका नहीं आ रहा. अगर आपका एडीएच नहीं आ रहा तो आपका ना ही कलेक्टिंग डक्ट से पानी निकाला जाएगा, ना ही आपका डिस्टिल डीसीटी में पानी निकाला जाएगा. अगर आपको वहां से पानी निकाला नहीं जा रहा, देन समझ जाओ बेटा, सिंपल सी बात है कि आपका यहाँ पे डाइल्यूट यूरिन ही बनेगा. यू विल फाइंड द यूरिन फॉर्म इज गोइंग टू बी डाइल्यूट. आपको याद होगा डायबिटीज इंसिपिडस को लेके एक बात आपने बताई थी मैंने आपको कि यूरिन आउटपुट यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है. 14 से 15 लीटर का आपका यूरिन आउटपुट आपका यहाँ पे होता है. ठीक है. So large volume of dilute urine will be formed over here. Then क्वेश्चन 125. अब 125 को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हम यहाँ पे पहले देखते हैं. पहले बताओ स्टेटमेंट 4, और रिडक्शन इन द नंबर ऑफ WBC लीड्स टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर व्हिच लीड्स टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड. क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर. जी ये बात मेरी यहाँ पे बिल्कुल गलत है. यहाँ पे प्लेटलेट होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा हुआ WBC. So WBC का थोड़ी काम होता है ब्लड लॉस को रोकने का. So that's a wrong statement. ठीक है, that's going to be a wrong statement. Then neutrophils and basophils are phagocytic which destroy the foreign organism. क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर. सोच के बोलो बेटा. यहाँ पे आपका पता चल रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है या गलत सही है. गलत है. गलत है. क्यों गलत है अपूर्वा? Why this is going to be a wrong statement? बेसोफिल्स फैगोसाइटिक नहीं होता. Exactly, बेसोफिल फैगोसाइटिक नहीं होता है. न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आपके होते हैं फैगोसाइटिक. बेसोफिल आपके फैगोसाइटिक नहीं होते हैं. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. सो ये मेरा गलत हो गया यहाँ पे स्टेटमेंट. राइट. स्टेटमेंट 2 हम यहाँ पे देखते हैं. आरबीसी एज एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days आफ्टर व्हिच दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन. ये बात आपकी यहाँ पे सही है. इनका लाइफ स्पैन 120 days का होता है और इनका ग्रेवयार्ड हम कहते हैं ना स्प्लीन को एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. सो दैट्स अ राइट स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ए मेरा यहाँ पे क्या कह रहा है? A healthy individual has 12 to 16 gram of hemoglobin every 200 ml of blood. Right? ये बात आपकी गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 100 ml होना चाहिए था. 12 से 12 ग्राम hemoglobin होता है बट पर 100 ml of blood, not by 200 ml of blood. So that is why यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे गलत हो जाता है. राइट. 3 गलत है मेरे यहाँ पे, 4 गलत है मेरे यहाँ पे. ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर. मैं वापस एक बार फिर बोलूंगा आपसे, अगर आपको टेस्ट में ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो आपसे नहीं हो रहा, आप पेपर निकाल के PDF निकाल के आप उसे सॉल्व करो. एक बार सॉल्व करने की आदत लग गई ना आपको ऐसे क्वेश्चंस की, आपके लिए बहुत आसान होगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करना. बट अगर आप इग्नोर कर रहे हो कि टेस्ट हुआ खत्म हुआ, अपने लाइफ में वापस आप बैक टू नॉर्मल लाइफ अगर आप आ रहे हो, इट वोंट हेल्प इन द लॉन्ग रन. ट्रस्ट मी. एंड कुछ ज्यादा टाइम बाकी नहीं बेटा, साल खत्म हो गया. एंड नेक्स्ट ईयर ये साल लाइक यू विल बी लाइक इन द बोर्ड्स का एग्जाम और वो सब में आप लगे होंगे ये टाइम पे. अगले साल बोर्ड्स का एग्जाम का तैयारी, प्रैक्टिकल्स, एवरीथिंग. ठीक है. सो प्लीज मेक श्योर यू गिव द टेस्ट रेगुलरली फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. और इफ नॉट गिविंग द टेस्ट प्लीज सॉल्व द पेपर ऑल द टाइम. 126 इग्नोर करते हैं वैसे, इसका ऑप्शन नहीं आएगा बट इट्स अ डिफरेंट चैप्टर. 127 एक्सप्लेन करिए. इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा बताइए? 0. 0. एनीवन एल्स? बाकी लोग? How many of the following organelles are found in the prokaryotic cell? इनमें से कितने ऑर्गेनल आपको प्रोकैरियोटिक सेल में आपको मिलेंगे देखने के लिए? बताइए. अपूर्वा क्या लग रहा है? सर A 1. सर 0. अच्छा, आप लोग 0 कह रहे हैं. अभिषेक यहाँ पे, वरुण यहाँ पे 1 कह रहा है. अंशिका आपको क्या लग रहा है? सर 0. 0. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. ये सारे ऑर्गेनल आपको नहीं मिलते प्रोकैरियोट्स के अंदर. लाइक नीदर ऑफ देम विल सी इन द प्रोकैरियोटिक सेल. ना ही प्रोकैरियोट में आपको वैक्यूल मिलेगा, ना ही कोई माइक्रोबॉडी मिलने वाला है आपको वहाँ पे, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही लाइसोसोम, ना ही गोल्गी एप्पल, ना ही ER. राइट.
neither of them are been seen in the prokaryotes, right? So yes, आपका आंसर यहाँ पे 0 ही आएगा. प्लीज यहाँ पे गड़बड़ पता है मैक्रोप्रोटीज के एग्जांपल क्या होते हैं? पेरोक्सिसोम्स. पेरोक्सिसोम्स याद है आपको? हमने पढ़ा था प्लांट्स के अंदर होता है, एनिमल सेल में भी होता है पेरोक्सिसोम्स. कुछ याद आ रहा है Yes, आपको? Yes, sir. अगर आप याद करो तो पता है मैंने आपको बताया था पेरोक्सिसोम्स के अंदर जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है कैटालेज, और ये कैटालेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करने में आपकी मदद करता है. याद करिए. Yes, sir. था sir. याद है हमने एक पाथवे पढ़ा था फोटो रेस्पिरेशन, उसके अंदर भी आपको पेरोक्सिसोम मिलता था देखने के लिए, राइट, व्हिच वाज इन द मिडल पेरोक्सिसोम. Yes, sir. Yes, sir. अगर याद करोगे ना पेरोक्सिसोम के बारे में एक और बात मैंने बताई थी, जो आपके फायरफ्लाई नहीं होते, फायरफ्लाई जिसे आप जुगनू कहते हो, उनके अंदर भी जो आपकी जो लाइट जनरेट हो रही होती है बैक के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शंस हैपनिंग द पेरोक्सिसोम्स. फिर मैंने आपसे पूछा भी था कि आप यहाँ पे दिखते क्या, फिर आपने बताया हाँ सर हमारे पे दिख जाते हैं. याद करो. ट्राई टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स. सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू हैव द पेरोक्सिसोम्स ओवर देयर. सो या पेरोक्सिसोम्स का एग्जांपल यहाँ पे आता है, लाइक मैक्रोबॉडीज के अंदर एक एग्जांपल आपका आता है पेरोक्सिसोम्स का. यू डोंट फाइंड देम इन द बैक्टीरिया. सो 0 विल द करेक्ट आंसर ओवर हियर. ठीक है, इसे इग्नोर करते हैं. क्वेश्चन अच्छा है लेकिन हमारे चैप्टर से अलग का है, सो यू वांट टू आंसर दैट. आप बस इतना कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे रॉन्ग है, बट अगेन ठीक है, इसको आप इग्नोर करो अभी फिलहाल के लिए. 129 अगेन स्टेटमेंट वाला. जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए, इट्स लाइक यू आर गेटिंग अ अपॉर्चुनिटी कि आप अपने स्किल सेट शार्प करो, राइट? सो नाउ यू हैव दिस. इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट्स. ठीक है, इन सेगमेंट लाइक दे हैव हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट्स. तो आप मुझे बताइए ये बात सही है गलत है? सही है सही है, सही है. That's a right statement. Body is segmented and divided into 3 distinct regions: head, thorax, abdomen. ये भी सही है. Maxilla सही है, is the mouth part. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, सही है, sir. right? And 7th sternum of female cockroach is a boat shape. ये बात भी आपके यहाँ पे सही हो जाती है. So all statements are going to be true हो रहे हैं, तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे सही. ठीक है. अब अगर आप समझे क्वेश्चन करते हो और क्वेश्चन में आपने 3 सही कर दिए स्टेटमेंट, आपने एक आपसे गलत हो गया, मतलब आपने ऑप्शन बी यहाँ पे कर दिया, तब भी आपका अप्रोच तो सही था. यू आर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट. तो अगर कई बार आपका गलत क्वेश्चन भी अगर आपका हो जाता है ना, कोई बात नहीं, आपका अटेम्प्ट करने का तरीका वहां पे सही था. आपने उसे छोड़ा नहीं, आपने रैंडमली कुछ नहीं किया. अगर आप ऐसे देख के अगर आप कर रहे हो, देन यू हैव डन योर पार्ट, राइट? सो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसे क्वेश्चन को आप सही से करें. 130 को हम इग्नोर करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व नहीं करूंगा. लेट्स प्लीज नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम माइंड कि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करके दूं. लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आएगा बेटा? 1 का यहाँ पे क्या आएगा? 1 के साथ यहाँ पे क्या लगेगा? 3 लगेगा यहाँ पे, ऑब्वियसली, राइट? सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. The first step of photosynthesis is the excitation of electron of the chlorophyll by a photon of light. So that's option over here. ये मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर. 132 का सिंपल, ये भी हम कर चुके हैं. Like eleuroplast is going to be a storage of protein. Chromoplast, pigments आपके यहाँ पे होते हैं. So let's not waste time on this, right? You cannot, yeah. 133. Sir, हाँ जी, बोलो. sir 131 बताना सर एक बार फिर से. फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, सबसे पहली चीज आपकी क्या होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? तो आपका पहला क्या होता है? लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन में सबसे पहली बात आपके यहाँ पे क्या होती है? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल बाय अ फोटोन ऑफ लाइट. आपकी जो लाइट आ रही है, आपकी जो लाइट आ रही होती है वहां पे, लाइट से क्या होता है? फोटोन मतलब आपकी लाइट आ रही है वहां पे, राइट? और लाइट जब आपके आ रही है तो उससे क्या होता है? आपके इलेक्ट्रॉन्स विल गेट एक्साइटेड. और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं तो इनका क्या आता है? ये लोग अपना एनर्जी लेवल पर इनका चेंज होता है. सो व्हाट एक्चुअली हैपन? They will start sharing the energy, like ये आपका रिले आपका वहाँ पे चालू होगा, फोटॉन्स अपना लाइक एनर्जी वहाँ पे रिले चालू करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और वो आपके क्लोरोफिल आपका एक रिले चालू करेंगे, और उस रिले के थ्रू वो अपनी एनर्जी पहुंचाएंगे आपके रिएक्शन सेंटर तक. तो ये आपका सबसे पहला आपका रिएक्शन हो रहा है, सबसे पहला आपका इवेंट हो रहा है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. तो इसलिए ऑप्शन आयनाइजेशन ऑफ वाटर नहीं होगी सर? नहीं, वाटर स्प्लिटिंग आपका सबसे पहले नहीं होता, पहले आपका होता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. आफ्टर दैट यू विल फाइंड द आयनाइजेशन ऑफ वाटर विल हैपन. वो बाद में होता है आपका. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आपका बाद में होगा, पहले आपका यहाँ पे होगा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द अदर इवेंट इज गोइंग टू बी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. अगर ये नहीं होता ना स्टेटमेंट के अंदर, अगर समझो कि आपका ऑप्शन ए आपका ये लोग अगर यहाँ पे रखते नहीं, तो आप बोलते आयनाइजेशन ऑफ वाटर, या जिसे हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आप बोल सकते थे. बट अगर लिखा हुआ है फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी माय एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे जाके वहां से निकलेगा, देन यू रिप्लेस इट विद द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करने के बाद जो आपको इलेक्ट्रॉन मिला है, फिर उसे वो वहां पे रिप्लेस करता है. तो इसलिए याद रखना, अभिषेक एंड ऑल ऑफ यू, द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी माय एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ क्लोरोफिल बाय अ फोटोन ऑफ लाइट.
दैट्स द फर्स्ट थिंग ऑफ माय लाइट रिएक्शन. अभिषेक समझ आ रहा है? यस सर. 133 हम यहाँ पे छोड़ देते हैं. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये क्वेश्चन है यहाँ पे. 134 ये भी कर सकते थे बेटा आप लोग. 4C कंपाउंड क्या होगा मेरे यहाँ पे? मैलिक एसिड. याद करो, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड आपका 4C कंपाउंड होता है, वो कन्वर्ट होता है आपके मैलिक एसिड के अंदर. सो दैट्स गोइंग टू बी 4C का आपका बन जाएगा यहाँ पे मैलिक एसिड. 2 कार्बन कंपाउंड मेरे यहाँ पे क्या है? एसिटाइल को है, राइट. 5C कंपाउंड मेरे यहाँ पे क्या बन जाएगा? अल्फा. And 3 carbon compound is my pyruvate. So yes, मेरा citric acid मेरे यहाँ पे रह गया. So that is something we'll get to see, right? Then देखते हैं मेरे यहाँ पे 135. Again, statement वाला question है. Please have a habit of finding a statement वाला question interesting. ऐसे मत देखो कि statement वाला question आया तो अब पता नहीं कैसे होगा हमसे. You जितना इसे solve करोगे उतना आपका हाथ बैठेगा. चलो, body symmetry is a basis of classification. क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर, ये तो बात सही है. बिल्कुल सही है, राइट. ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर. क्या ये बात सही है गलत है? गलत है सर, ये तो. गलत. क्यों गलत सही है? है सर. क्यों गलत है ये? ये सर सही है सर. किंगडम नो सर, गलत एनिमेलिया है. आर गलत है सर, गलत. अरे 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 सुनो मेरी बात, सुनो. All members. So okay, you have some kingdoms, right? You have a kingdom, you have a Monera, right? You have a kingdom fungi. You have a kingdom Protista. ठीक है, you have a kingdom Protista, you have a kingdom fungi, you have a kingdom plant, you have a kingdom Animalia. Protista के अंदर तुम्हें मिलते हैं सिंगल सेल यूकैरियोट्स. प्रोटिस्टा के अंदर तुम्हें मिलते हैं तुम्हारे सिंगल सेल यूकैरियोट्स, राइट. प्लांटे के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे तुम्हारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे प्लांटे के अंदर. यू हैव समवन लाइक अ क्लेमाइडोमोनास आपका हो गया. यू कैन फाइंड अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आपको मिल सकते हैं प्लांटे में. एनिमेलिया में आपको सारे मल्टी सेलुलर ही मिलेंगे. आप मुझे एक एग्जांपल दीजिए आपके पास सिंगल सेल वाला. सर स्पॉन्जी सर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी सर उनकी. क्या हो गया बोलो सर. जो स्पॉन्जीज होते हैं ना सर, उनकी तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी सर. अरे बाबा, राइट. लेकिन स्पॉन्जी क्या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर है? वो मल्टी सेलुलर है तो मल्टी सेलुलर ना. उसके अंदर जो अरेंजमेंट है दैट इज गोइंग टू बी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट. वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ना. जब तुम एक स्पॉन्ज को निकालते हो तो उसमें लाइक मिलियंस ऑफ सेल्स आपको उसके अंदर मिलते हैं. हाँ, ये बात है कि वो जो सेल्स होते हैं वो इंडिविजुअली बिहेव करते हैं. दे डोंट बिहेव लाइक अ टिश्यू. So that's why we say they have a cellular level of organization, but they are my multicellular organisms. So that is why all members of Animalia are multicellular. That's a true statement. ये statement मेरा यहाँ पे सही है. That's going to be a right statement over here. ठीक है. Now, division of labor starts from Ctenophora. ये बात मेरी यहाँ पे सही है गलत है? गलत है सर. क्यों गलत है? डिवीजन ऑफ लेबर से स्टार्ट होती है डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यहाँ पे होता है. अच्छा सुनो मेरी बात. सी, आपका पोरिफेरा आपका पहला ग्रुप है. पोरिफेरा में आपको मिल जाए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. आपका जो सिलेंट्रेटा है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो वहां पे आपका डिवीजन ऑफ लेबर बेटा आपका हो चुका है. वहां पे आपको मिल जाए कि एक बार आपका टिश्यू लेवल आपका आने लगा ना वहां पे, सो यू विल फाइंड का डिवीजन ऑफ लेबर आपको वहां पे होने लगा है, राइट. यू हैव मल्टीपल टिश्यूज ओवर देयर और हर एक टिश्यू का अपना अपना काम होता है वहां पे, राइट. So that is why you will say कि आपका सिलेंट्रेटा से ही चालू हो जाता है बेटा आपका डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे. So that is why ये आपका स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है. So that statement over here is going to be wrong. Then you have arthropod shows bilateral symmetry. ये बात आपके यहाँ पे हमेशा सही है. That's going to be true statement. तो इसलिए आपका यहाँ पे 1, 2 and 4 ये बनेगा आपका यहाँ पे the correct answer. This over here becomes my correct answer. 1, 2 and 4 will be correct answer. तो याद रखना डिवीजन ऑफ लेबर आपका सिलेंट्रेटा से ही चालू हो जाएगा, not from the. हाँ जी हिम्मत सिंह बताइए. नहीं सर, गलती से हो गया. ठीक है. सो 1, 2 and 4 will be the correct answer, right. 136 में इग्नोर कर रहा हूँ बिकॉज ये चैप्टर हार्मोन वाले चैप्टर का आप ये नहीं कर पाओगे. क्लोरोफाइस ये सिंपल ही है. दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. 138 ये भी सिंपल है. क्या होगा इसका आंसर 138 का? एपिथेलियम टिश्यू सिस्टम सर. एपिडर्मल. आपको लगा देखने के लिए. ये तो हम कर चुके बेटा ऑलरेडी. हेनलिस्ट वगैरह आपका एब्सेंट होगा. मेम्ब्रेन नेफ्रॉन से आपका यहाँ पे क्या होगा? देन यूरिन मोर डाइल्यूट यूरिन. नेफ्रॉन हट गया आपका. आप यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड आप बना ही नहीं सकते. यू विल हैव अ डाइल्यूट यूरिन. यस. 140 which of the following pair is correctly matched? So yes, G0 is ऑप्शन डी. yes. हाँ, ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है यहाँ पे.
नॉरएपिनेफ्रिन इज रिलीज बाय द एड्रिनल मेडुला। क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर। सही है सर। मेरा यहाँ पे सही है, ठीक है। इज रिलीज बाय द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ये क्या ये बात सही है गलत है? गलत है सर। गलत है सर। गलत है। याद रखना, आप मेरी बात ध्यान से सुनो आप लोग यहाँ पे, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स एंड यहाँ पर सिम्पैथेटिक नर्व्स। पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स आर द वन व्हिच विल ब्रिंग यू इन अ काम स्टेट और रिलैक्स स्टेट। सिंपैथेटिक नर्व्स जो आपके होते हैं, दे कैन ब्रिंग यू इन अ एक्साइटेड स्टेट और या इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। सिंपैथेटिक नर्व्स आपके रिलीज कर सकते हैं एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन, राइट? पैरासिम्पैथेटिक कभी नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत है। बी इज गोइंग टू बी रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? इंक्रीज द हार्ट रेट, क्या नॉरएपिनेफ्रिन मेरा हार्ट इंक्रीज करेगा? सही है सर। ये आज करेगा, इट विल गोइंग टू डू दैट, सो यस इट विल हैपन। एंड डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, क्या ये करेगा या नहीं करेगा? रॉन्ग है। नो सर। नो सर। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, डिक्रीज नहीं होता। यस, सो ये भी मेरा रॉन्ग है, सॉरी डी भी फोर्थ मेरा रॉन्ग है और सेकंड मेरा यहाँ पे रॉन्ग है। सो दैट इज व्हाई 1 and 3 will become my correct answer. 142 क्या होगा इसका आंसर? गिबरेलिंस। जिब्रेलिन है सर। अब पास्ट में जाइए, वापस जाइए पास्ट में और एक चीज याद करिए। जब मैं आपको प्लांट हार्मोन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको राइस प्लांट के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि राइस प्लांट को जब मैं पानी में रखता हूँ, ग्रो कर रहा होता हूँ, तो उस राइस प्लांट के अंदर आपका इथिलीन रिलीज किया जाता है और वो इथिलीन हेल्प करता है राइस प्लांट को पानी के बाहर आने के लिए। अगर आप याद करोगे तो उसकी पिक्चर भी हमने वहां पे लगा के रखी थी कि राइस Yes, प्लांट के sir. अंदर आपका एक हार्मोन रिलीज किया जाता है एंड दैट हार्मोन इज नथिंग बट माय इथिलीन। इथिलीन आपके राइस प्लांट के अंदर स्टेम इलॉन्गेशन में आपकी मदद करता है। तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, आपको दिख रहा है कि इंटरनोड पिट्यूटरी इलॉन्गेशन, तो आपके दिमाग में आता है गिबरेलिन। लेकिन जैसे ही उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया इन डीप वाटर राइस प्लांट, जैसे उन्होंने ये चीज यहाँ पे मेंशन कर दी, आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे आपका इथिलीन। और ये एक स्पेसिफिक एग्जांपल हमने देखा था, याद करिए बेटा, इथिलीन के बारे में हमने दो चीजें देखी थी। एक तो राइस प्लांट में, अरे सुन लो मेरी बात, राइस प्लांट में आपका स्टेम इलॉन्गेशन। सेकंड चीज ये इवन करता है आपका इपिनेस्टी। याद है इपिनेस्टी में क्या हो रहा था? किसी को याद है व्हाट इज इपिनेस्टी? यस सर। सर पत्ते Yes, सर जो डीप है सर वो नीचे पानी में। राइट, पत्ते सारे आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके यहाँ पे फेस कर रहे होते थे। तो ये कुछ स्पेशल चीजें थी इथिलीन के बारे में जो आपको याद रखनी है। सो डीप वाटर राइस प्लांट अगर आ रहा है, इथिलीन याद रखना आपको ये, ठीक है ना? देन ये भी आप कर सकते थे वैसे, यू कुड हैव लाइक थोड़ा अगर दिमाग दौड़ाते तो आपसे हो जाता। हार्मोन कंट्रोलिंग द एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इज माय रेनिन। ये तो आपका आ गया, एक के साथ 4 आ गया मेरे यहाँ पे, एक के साथ 4 आ गया, मतलब सीआईडी में से कोई मेरा आंसर होगा, राइट? हार्मोन रिलीज बाय द किडनी इन रिस्पांस टू लो O2 लेवल इन द किडनी, इसका क्या होगा आंसर? इराइथ्रोपोएटिन। तो ये आपका निकल आ गया। फिर पता है आप ये कर सकते थे कि गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, दैट्स योर गैस्ट्रिन ही होना चाहिए। सो उस हिसाब से आपको यहाँ पे डी के साथ 3 लगा दो, आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन आपका यहाँ पे बन जाता है। तो अगर आपको ये नहीं भी मालूम ना कैल्सिट्रॉल क्या होता है, क्या क्या नहीं करता, क्या करता है, यू कैन स्टिल कम अप विद द आंसर। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, देयर इज आल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे। बताइए 144 का आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। टेल अस। नहीं बताओगे? पेपर डिस्कशन में बच्चों को वो नहीं होता कि whenever we have seen that collectively whenever there is going to be a paper discussion, many of you will not even turn up in the class। क्या डिस्कशन चल रहा है, क्या ही करे क्लास में जाके। जैसे कि हम डिस्कशन मतलब कोई कैट की एग्जाम या कोई तो भी इररिलेवेंट चीज का हम डिस्कशन कर लें। अच्छा बताओ मुझे, आपका यहाँ पे क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, हाउ मेनी मेंबर्स विल कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। इनमें से कितने मेंबर्स आपके यहाँ पे होंगे जिनके अंदर आपको आरएनए डीएनए आपको दोनों मिलेगा देखने के लिए, राइट? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। नहीं, अब मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे बताओ यहाँ पे क्या होगा। वायरस के अंदर कितना डीएनए होगा, कितना आरएनए होगा, क्या होगा इसके अंदर? आरएनए ही होगा सर। आरएनए। सिर्फ आरएनए, राइट? तो ये तो मेरा हट गया, ये तो मेरा है नहीं। फ्रांस में आरएनए होगा या डीएनए होगा? प्रोटीन्स। प्रोटीन होगा सर, प्रोटीन। राइट, अपूर्वा एंड ऑल ऑफ यू, दैट्स वेरी ट्रू। सिर्फ इसके अंदर मुझे यहाँ पे प्रोटीन मिलेगा, यहाँ पे ना आरएनए होता है ना ही मेरा डीएनए होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस, बोथ। इट विल हैव बोथ नहीं। डीएनए, आरएनए होता है सर, आरएनए। राइट? इसमें आपको दो चीज आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? अब यहाँ से आपका चालू होता है आपका माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म पता है आपका क्या है? इट्स बेसिकली कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ माय लाइक बैक्टीरियास वाली कैटेगरी में ही आता है, ठीक है? माइकोप्लाज्म में इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसका सेल वॉल नहीं होता, राइट? इट वोंट हैव द सेल वॉल, इट विल हैव द डीएनए। अब एक बात याद रखना, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे यूकैरियोट्स हो,
जब आपके पास डीएनए होता है ना, डीएनए में से प्रोटीन कैसे बनता है? अब मुझे बताओ, डीएनए में से प्रोटीन कैसे बनता है आपका? सर ट्रांसक्रिप्शन, राइट, पहले आपका होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो उसमें क्या होता है, डीएनए से आप बनाते हो आपका mRNA। आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और उस मैसेंजर आरएनए से आप बनाते हो आपका वहां पे प्रोटीन। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ माय प्रोकैरियोट्स, ये मेरा वायरस तो नहीं है, ये मेरा प्रोकैरियोट्स में मेरा आ गया। अगर माइक्रोप्लाज्म के पास मेरा डीएनए होगा तो इसके अंदर आरएनए भी बनेगा, एंड आरएनए बनेगा ही बनेगा, बिकॉज उसके बगैर आप नहीं बना सकते अपना प्रोटीन। क्या मेरी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. Yes, Right? sir. तो इसलिए माइकोप्लाज्म I can say it can come under my category of my animal which will have like both RNA and DNA। ये इसके अंदर ये मेरा आ जाएगा। ठीक है, सेम थिंग गोस फॉर माय पैरामीशियम। ये तो मेरा वैसे भी मेरा प्रोटिस्टा के अंदर है, इसका डीएनए, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, बट जब भी इसको प्रोटीन बनाना होगा तो आरएनए बनेगा उसके अंदर। सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ माय आरएनए डीएनए। स्लाइम मोल्ड अगेन प्रोटिस्टा, यूकैरियोट्स, इसमें भी आपको आरएनए मिल जाएगा। आर्कीबैक्टीरिया के अंदर भी आपको डीएनए तो मिलेगा ही मिलेगा, यू विल आल्सो हैव द आरएनए। और देखो ये आरएनए आपको इवन मिलता है राइबोसोम्स के अंदर भी आपको मिलता है, राइट? सो बोथ ऑफ द कंटेंट विल बी सीन इन द आर्कीबैक्टीरिया एज वेल, क्योंकि इन सबके अंदर प्रोटीन बनाने का तरीका देखो, एक बैक्टीरिया और एक वेल, दोनों के अंदर प्रोटीन बनाने का तरीका सेम रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था, डीएनए में से हम बना देते हैं हमारा एमआरएनए, mRNA। एमआरएनए से हम बनाते हैं हमारे यहाँ पे प्रोटीन। तो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे आपका वेल हो, हम सब के अंदर ये प्रोसेस तो हमारा रहेगा सेम, और ये सब के अंदर आपको सेम मिलेगा। सो राइबोसोम आल्सो बिकम्स एग्जांपल, yeast and cuscuta also becomes example over there, right? So that is why you'll get to see 1 2 3 4 5 6 7 becomes the correct answer। ऐसे समझ के सॉल्व करो। अगर आप गलती से रैंडमली तुक्का लगा के अगर आपका आंसर आ रहा है तब भी वो लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस, राइट? इसको हम इग्नोर करते हैं, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, वी कैन इग्नोर दिस। जैसे लोग कर लेते हैं, algae protects the fungus and fungus is a parasite on the algae। ये लोग लाइकेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया मेरे यहाँ पे, that's a wrong statement। algae and fungi are symbiotic association, that's a correct statement, ये मेरा correct है यहाँ पे, that's a right statement over here, right? lichens are pollution indicator, क्या लगता है स्टेटमेंट सी सही है गलत है? करेक्ट। सही है सर, बिल्कुल सही है सर। बिल्कुल सही है, बहुत सही, बिल्कुल सही है, राइट? सो नाउ दिस विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। lichens represent the climax of the plant succession, ये बात आपकी गलत है। क्लाइमैक्स मतलब कि लोग कह रहे हैं कि प्लांट सक्सेशन होने के बाद एंड में लाइकेंस आते हैं, तो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ए एंड डी इज गोइंग टू बी रॉन्ग, ए एंड डी इज गोइंग टू बी रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन बी होने का मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये भी कर सकते थे, गुड हैव डन दैट। नो, ये मैं नहीं कर रहा। 146 ये हम ऑलरेडी मल्टीपल क्वेश्चन कर चुके हैं। 147 RH compatibility must be tested before the pregnancy establishment and the blood transfusion, क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर। सही है। RH antibody can cross the placenta, बात सही है गलत है? सही। सही है सर। सही है सर। Statement C, at a time of first delivery some RH RBCs from the baby mix with the mother's blood due to tear in the placenta that lead to formation of RH negative antibodies in the mother's blood, क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर, सारे सही है सर, सारे ही। सारी सही है, राइट? सो ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी ट्रू ओवर हियर, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू योर पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो ये भी आप जानते हो, दैट्स राइट स्टेटमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट और वायरोइड्स क्या होगा इसका, जल्दी आंसर बताओ। ऑप्शन है सर, ऑप्शन है। Right, they are free RNA without a protein coat. Which of the following statement of the bacterial cell are going to be correct? Mesosomes, again statement वाला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। Mesosomes are formed by extension of plasma membrane into a cell, ये बात आपकी सही है यहाँ पे। सही है The सर। villi are elongated tubular structure made up of protein, क्या ये बात सही है गलत है? गलत है सर। अरे सही है, क्या गलत है इसके अंदर? गलत क्या है? Villi is a long tubular structure। एक बात बताओ, सुनो मेरी बात। पिलाय होता है, दूसरी चीज पता है क्या होती है? फिमरे होते हैं। अब याद करो, फिमरे बड़ा होता है, पिलाय बड़ा होता है? फेमरे। फिमरे होता है सर बड़ा। पिलाय होता है, लेंथ में आपका पिलाय बड़ा होगा बेटा, इलॉन्गेटेड बड़ा होगा। याद, फिमरे तो बेटा, फिमरे इज समथिंग जो स्मॉल स्मॉल होते हैं और वो अटैच करने में हेल्प करते हैं। पिलाय तो आपका हेल्प करता है कॉन्जुगेशन ब्रिज बनाने के लिए। पिलाय इज गोइंग टू बी मच मोर लॉन्गर। देन फ्लैजेला इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है अबाउट द बैक्टीरिया। राइबोसोम्स आर अबाउट 30 नैनोमीटर बाय 50 नैनोमीटर, नहीं, इनका साइज छोटा होता है, दे आर 15 बाय 20 नैनोमीटर इन साइज, तो ये हो गया मेरा गलत स्टेटमेंट।
This is my wrong statement. Ribosome is a site of protein synthesis. 1, 2, 3 and 5 ये मेरे यहाँ पे सही स्टेटमेंट्स हैं. So option A बनेगा मेरे यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर. ठीक है. So you should know all those things. And again मैं कह रहा हूँ, जब तुम इसे समझो, तुम इस पेपर को लेके खुद से सॉल्व करने बैठते हो और तुम्हारा ये आंसर गलत निकल गया, कोई बात नहीं. जब तुम उसे चेक करोगे तुम्हें पता चलेगा कि ये गलत मेरा क्यों निकला. That's how you rectify things and that's how you move forward. So that's okay. ये करते इग्नोर 151 को, इट्स मेलाटोनिन, उसे इग्नोर करो. एस्कोमाइसिटिस, कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही गलत है इसके अंदर? सी. राइट. सिनोसाइटिक नहीं होते, सिनोसाइटिक आपके सिर्फ वहां पे रहता है आपके फाइकोमाइसिटिस. राइट, बहुत बढ़िया. ये मैं एक्सप्लेन करूंगा 153. अगर ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने लगे फिर तो नॉट एक्सेप्टेबल. ये करते हैं हम लोग यहाँ पे 155. लेट्स ट्राई टू दिस 155. स्टेटमेंट 1, फर्स्ट क्लोरोफिलस थैलोफाइट इज एल्गे. क्या ये बात आपकी सही है गलत है, बताओ मुझे. सही है सर. सही है सर, बिल्कुल. ठीक है, ये बात आपकी सही है. ठीक है, मार्क कर दो मैं यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. आई होप बाकी बच्चों को भी समझ आ रहा है. यहाँ पे बाकी लड़कियां जो बैठी हुई है, लड़कों की तो चलो थोड़ी बहुत आवाज आ रही है. आयुषी एंड ऑल ऑफ द गर्ल्स ओवर हियर, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है. अगर नहीं आ रहा हो तो पूछ लो. ठीक है. नाउ फर्स्ट एम्ब्रियो लेस थैलोफाइट इज ब्रायोफाइटा. ये बताओ क्या ये सही है गलत है? गलत है सर. गलत है ये सर. तो आप ये कह रहे हो कि ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो होता है? नो सर, होता नहीं No, सर sir. इसमें. होता ही नहीं है. सुनो मेरी बात, स्टेटमेंट देखो. फर्स्ट एम्ब्रियोलेस थैलोफाइट इज ब्रायोफाइट. तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि आपका जो, अरे सुनो मेरी बात सुनो. राइट, द फर्स्ट एम्ब्रियोलेस थैलोफाइट इज नॉट ए ब्रायोफाइट, ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे. सो अकॉर्डिंग टू देम द ब्रायोफाइट विल नॉट हैव द एम्ब्रियो. राइट, एम्ब्रियो ब्रायोफाइट में होगा. याद रखो मेरी बात, एम्ब्रियो ब्रायोफाइट में होता है लेकिन वो थैलोफाइटा नहीं होता. ब्रायोफाइट फिर थैलोफाइट के अंदर है. ब्रायोफाइट का तो अलग से ग्रुप है ना ब्रायोफाइटा. यस सर. समझो मेरी बात. ब्रायोफाइट के अंदर एम्ब्रियो बनता है. जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा वहां पे तो आपका एम्ब्रियो बनेगा एंड देन इट विल फॉर्म द स्पोरोफाइट. ठीक है, वो बात आपकी सही है, लेकिन वो थैलोफाइट के अंदर नहीं आता. ब्रायोफाइट विल हैव द अदर, लाइक इट विल हैव द अदर ग्रुप इटसेल्फ, ब्रायोफाइटा. तो ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत है. दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी रॉन्ग ओवर हियर. बी स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत हो गया. फर्स्ट प्लांट हैव एम्ब्रियो एंड नो वास्कुलर टिश्यू इज माय टेरिडोफाइट. क्या ये सही है गलत है? गलत है सर, ये तो बिल्कुल गलत है. बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही बात. राइट, तो अभी तक सिर्फ एक ही मेरा सही निकला है. सीड हैबिट अकर्स इन सेल्जिनेला. ये सही है गलत है? सही है सर. सही है सर, सही. क्यों सही है? क्यों सही है आपके हिसाब से, बताओ. Teridophile. ये रीजन तो इनफ नहीं है. ये रीजन इनफ नहीं है. रीजन सही नहीं है आपका. मुझे बताओ सेलिजिनेला और सेलिना में कॉमन क्या होता है? सेलिजिनेला और सेल्विनिया के अंदर कॉमन आपको क्या मिलेगा, बताओ मुझे. Hit. एग्जैक्टली, डार्मा. हाँ जी, डार्मा हेट्रोस्पोरस. और जो हेट्रोस्पोरस प्लांट होते हैं उनके अंदर ही आपको सीड हैबिट देखने के लिए मिलता है. समझ लो मेरी बात. इसलिए स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे सही है बिकॉज सेलिजिनेला इज अ हेट्रोस्पोरस प्लांट एंड इट कैन शो द सीड हैबिट. सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू बी अ राइट स्टेटमेंट. ठीक है, सो यू शुड नो अगर कोई करेक्ट है तो करेक्ट क्यों है. फर्स्ट टाइम सीड इज सीन इन द जिम्नोस्पर्म. क्या ये बात सही है गलत है? सही है सर. सही है. सो यस, A, D and E is going to be correct answer. ठीक है, हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. इट्स ओके, हम नहीं कर पा रहे सारे क्वेश्चन, कोई बात नहीं. लेकिन जो कर पा रहे वो आपको समझने हैं. जो हम कर पा रहे, देयर इज नो पॉइंट इन रशिंग थ्रू द क्वेश्चंस. आराम से समझो एंड डू दैट. राइट, एंड या सो इसको इग्नोर करो. यू कैन इग्नोर दिस राइट नाउ. ये क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते करने का. Organ system is in different groups of animals show various pattern of complexity. ये बात आपके यहाँ पे सही है. That's going to be a true statement over here. ठीक है. The digestive system in Platyhelminthes has only one opening, single opening to the outside of the body that serves as the both mouth and the anus, and that is why it is called as a complete. क्या ये बात सही है गलत है? गलत है सर. गलत है. That has to be incomplete. तो मेरा यहाँ पे हो गया गलत. ठीक है, 2 गलत हो गया तो हटा दो यहाँ पे. मेरा B हट गया, D हट गया. ये दो तो मेरा आंसर यहाँ पे वैसे हट गया. राइट. In open type of circulatory system, the blood is pumped out of the heart and the cells and tissues are directly bathed into it. ये बात आपकी सही है. ओपन में ऐसा ही होता है. हार्ट से निकल के वो डायरेक्टली आपके सेल्स और टिश्यू को आपको मिलता है. That's a true statement, right? Then, in closed type of blood is circulated through a series of blood vessels varying from diameter, arteries, veins. ये भी आपका सही हो गया यहाँ पे. So yes, you will have 1, 3 and 4 is the correct answer. इसे छोड़ दो. बायोमोलिक्यूल्स वाला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका.
इसे भी इग्नोर कर लो. अगर आपने स्कूल से पढ़ के ये किया हुआ है देन यू कैन डू दैट. मैं इसे एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज मेनी ऑफ यू माइट नॉट हैव डन दैट, सो दैट्स आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस. यू कैन इग्नोर द 160 एज वेल. ये बाहर का क्वेश्चन है, ये टर्म्स मैंने आपको कभी पढ़ाया ही नहीं है, which are not necessary for the NEET exam, so that's why you can ignore this question. ये तुम ये नहीं कर पाओगे. It is a part of my neural control and coordination. You can ignore this. ये वाला nuclear envelope remains intact throughout the prophase. That's statement 1. False. Then you have a statement 2 over here. At the end of prophase, when viewed under the microscope, a cell shows distinct Golgi, ER, and nucleus. क्या स्टेटमेंट 2 मेरे यहाँ पे सही या गलत है? गलत है सर. गलत है. तो स्टेटमेंट 2 भी आप गलत कर रहे हो, स्टेटमेंट 1 भी मेरे यहाँ पे गलत है. बिल्कुल सी बात है. प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होना चालू करता है. याद करो हमने ये पढ़ा था, न्यूक्लियर एनवेलप विल स्टार्ट डिसअसेंबलिंग ड्यूरिंग द प्रोफेज. सो दोनों स्टेटमेंट मेरी यहाँ पे हो गई गलत. सो ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर. ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, बस एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं यहाँ पे. सेल्स हैव 20 बायोवेलेंट. बायोवेलेंट तुम्हें मालूम है ना, बायोवेलेंट मतलब ऐसे जब 2 क्रोमोसोम लगे होते हैं साथ में चिपके होते हैं, दैट्स अ बायोवेलेंट. ठीक है, वैसे 20 आपके बायोवेलेंट बने हुए हैं, राइट. सो 20 बायोवेलेंट आपके यहाँ पे है. मियोसिस 1 आपका खत्म हो गया, अंडरगोज मियोसिस 1. कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स इन द न्यूक्लियर आफ्टर मियोसिस 1. तो मियोसिस 1 40. सबको समझ आ रहा है यहाँ पे 40 कैसे आंसर आया? बायोवेलेंट थे आपके यहाँ पे, 2 मेरे यहाँ पे क्रोमोसोम थे, राइट. जब मेरा मियोसिस 1 खत्म हुआ तो दोनों सेपरेट हो गए, राइट. अब एक न्यूक्लियर के अंदर, राइट, यू विल हैव 20 बायोवेलेंट, राइट, सॉरी, यू विल हैव 20 क्रोमोसोम्स. यू हैव 20 क्रोमोसोम्स इन अ सिंगल न्यूक्लियर. अगर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं तो सिंपल सी बात है आपके यहाँ पे आंसर आपको बनेगा यहाँ पे एज अ 40. सो दैट्स गोइंग टू बी अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. 164 का यहाँ पे आएगा सिग्मॉइडल. लेट्स नॉट वेस्ट मार्क्स. ठीक है, एक काम करते हैं यहाँ तक रखते हैं. लेट्स नॉट गो बियॉन्ड दिस. कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन नहीं हुए, कोई मसला नहीं है, राइट. आपके एवरीथिंग कम्स बैक टू यू. अगर आप टेस्ट के बाद पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो ये सब करने का कोई मतलब नहीं. इट इज ऑल पॉइंटलेस. मैं यहाँ पे जो बताऊंगा ना वो सिर्फ आपके लाइक आवाज आ रही होगी मेरी आपको यहाँ पे. यू माइट अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, यू माइट नॉट अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, राइट. अगर आप खुद से सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, नहीं कर रहे देन इट वोंट हेल्प बाय एनी मींस, राइट. लगाओ ये सॉल्व करने की. सो आई वुड अगेन नाउ टेल मी समथिंग. अभी तुम्हारा संडे को लास्ट टेस्ट है, राइट. लास्ट टेस्ट तुम्हारा संडे को हो रहा है. मैं तुम्हें मंडे को पेपर दे दूंगा. मंडे को दोपहर तक तुम्हारे हाथ में तुम्हारा पेपर होगा. मुझे बताओ पूरा पेपर सॉल्व करके आप मुझे कब तक दोगे? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कब तक आप मुझे पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो खुद से? क्योंकि काफी लोगों ने आपने सॉल्व नहीं किया. बी वेरी ऑनेस्ट ओवर हियर, मेनी ऑफ यू हैवंट इवन सॉल्व द पेपर टेस्ट देने के बाद. नहीं किया, बोल दो कि नहीं हुआ सर, नहीं किया हमने, राइट. बट नेक्स्ट टाइम से तो करो. अब आप लोग ही मुझे बताओ सामने से कि कितना टाइम लगेगा आपको ये पेपर सॉल्व करने में. हाउ मच टाइम विल टेक टू सॉल्व द पेपर? 1 day.